हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी प्रोग्रामिंग ऑन पेपर देखी है। आज हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग को रन करा के भी चेक करते हैं कि आगे हमें आउटपुट्स कैसे मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट n एलिमेंट्स एज अ रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है। यहाँ पे आपने सबसे पहले n की वैल्यू को स्कैन करा है। अब आप देखेंगे n इज नॉट एन एरे। n एक एरे नहीं है, एरे हमारा कौन है, a है। n तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज अ सिंगल वैल्यू, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एनी लूपिंग फॉर दिस। बट after getting total number of elements, now in an array we have to store multiple values, that's why we are using for loop। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लूप की स्टार्टिंग 0 से करी है। टोटल नंबर हमारे पास n थे, इसलिए इसकी इंडेक्सिंग हमारे n-1 के ऊपर खत्म हो गई। फिर हमने एक एक करके यहाँ पे एलिमेंट्स को स्टोर कराया। स्टोर करने का प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। फिर जो एरे हमारा बन के तैयार हुआ है, इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने एरे के अंदर स्टोर करे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको प्रिंट कराने होते हैं किसी एरे के अंदर के। तो जो लूप आपने स्कैन एफ के लिए यूज किया है, सेम वही लूप आपको मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए भी यूज करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि रो मैट्रिक्स में एक सिंगल लाइन में काम होता है, वहां पे रो मैट्रिक्स में लाइन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए आप देखिए हमने यहाँ पे \n का यूज नहीं किया है, ताकि प्रेजेंटेशन जब हमारा आए, वैल्यूज जब हमारे प्रेजेंट हो एज अ मैट्रिक्स, तो उसमें कहीं पे भी लाइन को चेंज करने की कोई जरूरत ना पड़े। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब आप देखिए एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। सपोज हमें 6 एलिमेंट्स का एक एरे बनाना था, तो हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एंटर कर दिए, 6 एंटर कर दिए। अब आ रहा है नाउ एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। सपोज हमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स टोटल एंटर करने थे। हमने लाइन से 1 to 6 कोई भी वैल्यू एंटर कर दी है। आप अपनी मर्जी से डिफरेंट वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं। अब आप देखिए आपके पास मैट्रिक्स बन के आगे, मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 5 6। जो वैल्यूज हमने एंटर करी थी वही वैल्यूज एज अ मैट्रिक्स हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब आप देखिए यहाँ पे रो की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, कहीं पे भी लाइन को चेंज नहीं किया गया। अब अगर इसी चीज को हमें एज अ कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना होता, तो हमें क्या करना होता, जितने एलिमेंट्स हमें मिलते हैं उसके सबके बाद लाइन को चेंज करना पड़ता, यानी यहाँ पे हमें यूज करना पड़ता \n का। तो अब हम देखते हैं इसको रन कराने पे क्या आएगा। फिर से हमसे पूछता है कि एंटर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। सपोज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम 6। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 एलिमेंट्स हमने एंटर कर दिए। अब आप देखिए आपके पास मैट्रिक्स भी बन के आ रही है, मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए यहाँ पे सिंगल रो रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है और नीचे वाले आंसर में सिंगल कॉलम में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास 2D एरे आता है, मतलब जहां पे आपका रो और कॉलम दोनों चीजें रिप्रेजेंट करनी होती है, जैसे मैट्रिक्स में होता है। तो यहाँ पे हम 3x3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक जो फर्स्ट 3 है ये इसके रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड वाला है ये इसके कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लिए है और दोनों का ऑर्डर हमें पहले से नोन है, इसलिए ऑर्डर को पता करने के लिए कोई भी चीज स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे जो लूप चलेगा वो 2 बार चलेगा, एक लूप उसके रो के लिए और एक लूप उसके कॉलम के लिए। तो 0 से 2 आपका गया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज आपके पास 3 थी तो ये 2 तक गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 3 थे तो ये वाला भी आपका 2 तक गया। फिर आपने स्कैन कराया और देन आपने जो लूप मैट्रिक्स को स्कैन कराने के लिए यूज किया जाता है, सेम वही मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। तो आपने यहाँ पे वही लूप फिर से यूज किया, वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। अब आप देखिए 3x3 के ऑर्डर में जो मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे, तो आपको यहाँ पे स्पेस एक लाइन के अंदर भी मल्टीपल वैल्यू देनी है, इसलिए \t यूज किया हुआ है। और जब एक रो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको लाइन को चेंज करना पड़ेगा, तो लाइन को चेंज करने के लिए \n का आपने यहाँ पे यूज किया हुआ है। चलिए हम देख, तो ये प्रोग्राम था। अब हम इसको रन कराते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमें किस तरीके से शो होंगी वैल्यूज।
एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑर्डर पहले से फिक्स है कि मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको पता है कि 3 क्रॉस 3 की अगर कोई मैट्रिक्स होगी तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हो सकते हैं। तो हमने 9 एलिमेंट्स यहाँ पे एंटर कर दिए। आप एलिमेंट्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, प्लस में माइनस में आप कुछ भी रख सकते हैं। अब आप देखिए जैसे हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन के आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को प्रेजेंट करते हैं। अब आप देखते हैं, हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं इसी में कि अगर आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया होता 3 क्रॉस 4 का, तो आपके पास 3 क्रॉस 4 की अगर मैट्रिक्स होती तो नंबर ऑफ रो 3 थे, तो कॉलम कितने हो जाते? 4 हो जाते। अब आपका जो लूप चलता वहां पे रो कितनी थी? 3 थी, तो 0 से 2 तक गया। कॉलम कितने हैं? 4 है, तो 0 से स्टार्ट करके हमारा 3 तक आया। और आपको पता है प्रिंट जितने एलिमेंट्स स्कैन होंगे उतने ही प्रिंट होंगे। तो 3 उसमें नंबर ऑफ रोज यूज हुई है, तो तीनों रोज को प्रिंट कराने के लिए 0 से 2 गए। और कॉलम इसमें कितने यूज हो रहे थे? आपके पास 4 यूज हो रहे थे, तो हमें सारे कॉलम को प्रिंट कराना है, इसलिए हम 4 तक गए। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे आएगा। अब आपको पता है कि 3 क्रॉस 4 की जो मैट्रिक्स होगी उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होंगे। तो वो हम एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप देखिए आपके सामने एक मैट्रिक्स फिर से आ गई। अब ये आप चेक करिए कि ये मैट्रिक्स आपकी 3 क्रॉस 4 सीक्वेंस की आ रही है। अब मान लीजिए कि आपको ऑर्डर n क्रॉस n की मैट्रिक्स का कहा जाता है कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स को प्रिंट कराना होता, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि ये n क्रॉस n के लिए है, तो n क्रॉस n के लिए क्या हो जाता है? सबसे पहले हमें n की वैल्यू को यहाँ पे लिखना पड़ता है क्योंकि आपके अपने प्रोग्राम में n एज ए वेरिएबल यूज हो रहा है, तो n भी एक वेरिएबल है। सबसे पहले एंटर हमें कराना पड़ेगा क्या चीज कि n है क्या है, n की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। तो एंटर द वैल्यू ऑफ n। ठीक, अब आपको पता है कि n क्रॉस n का ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि n आप फिलअप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपने अपनी मर्जी से टेम्परेरी बेसिस के लिए कुछ टाइम के लिए एज्यूम कर लिया कि इसका साइज 4 क्रॉस 4 है। अब आपने जब आपको यहाँ पे n की वैल्यू दे देंगे, स्कैनएफ से वो कंप्यूटर में स्टोर हो गई, %d एंड n। अब ये देखिए आपने जो भी वैल्यू दी, जिस ऑर्डर की भी मैट्रिक्स आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो ऑर्डर यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो लूप चलेगा वो 4 - 1 यानी 3 तक नहीं जाएगा, क्योंकि आपको किस ऑर्डर की प्रिंट करानी है? n की। क्वेश्चन में n दिया हुआ है, तो ये लूप आपका कहां तक जाएगा? n - 1। सिमिलरली क्योंकि रो और कॉलम सेम है, तो रो के लिए अगर n - 1 तक गए तो कॉलम के लिए भी आप n - 1 तक जाएंगे। जो लूप आपके मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए यूज होंगे वो सेम होंगे एज आपके स्कैनएफ वाले। ये देखिए अब आपके पास n - 1 हो गया। अब आप इसको रन कराएंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ n। सपोज हमें 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स को एंटर करना था, तो ये 4 क्रॉस 4। अब आपको पता है 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स में टोटल 16 एलिमेंट्स आपको एंटर करना पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। जैसे 16th एलिमेंट हमने एंटर किया, उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स बन के आ गई 4 क्रॉस 4 ऑर्डर। अब अगर मान लीजिए ऑर्डर हो जाता m क्रॉस n, अब आपके पास ऑर्डर आ रहा है सपोज m क्रॉस n, ऑर्डर डिफरेंट है, यानी आपको m की वैल्यू भी एंटर करानी पड़ेगी और n की वैल्यू भी एंटर करानी पड़ेगी। तो आपने लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ m, n। अब यहाँ पे भी आपको INT में भी 2 चीजों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो आपने m की भी एंट्री करा दी।
दो ऑर्डर आपको देने हैं, इसलिए परसेंटेज डी 2 बार एंड एन। पहले हम रो का देते हैं, रो के लिए हमने एम माना हुआ है तो एम कॉमा एंड एन। ठीक, अब आप देखिए कि यहाँ पर रो कितनी है, एम, यानी रो वाला लूप कहां तक जाएगा, रो वाला लूप हमारा m-1 तक जाएगा। ये देखिए कॉलम कितने हैं, n, इसलिए कॉलम वाला लूप सही चल रहा है, वो n-1 तक जा रहा है। और आपको पता है कि जो लूप बनाएंगे स्कैन में वही यूज करे जाएंगे प्रिंट में। अब देखिए क्या होता है, अब एंटर द वैल्यू ऑफ n क्रॉस कॉमा n मांग रहा है। सपोज करिए हमें 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स एंटर करानी है, तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 4। अब आपको पता है कि 2 क्रॉस 4 का अगर कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 आएंगे, तो 8 वैल्यूज आपको एंटर करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये देखिए आपके पास मैट्रिक्स बन के आ गया है जो कि 2 क्रॉस 4 ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जिनके पास लैपटॉप्स होंगे या कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे वो सभी लोग इस प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। अगर कहीं पे आपको इमेज लेके भेजनी है तो आप इमेज भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।